माँ होने के नाते ही डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच किया जाए। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। मेरा बेटा को मंदिर का कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी जगह, वहाँ पे गया था, मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके बाद फिर वल्लभ जी घाट वाला जो 12 साल की लड़की जो थी उसके केस के लिए वहाँ पे अंडरा थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी तो उसको बैठा दिया गया और बोला कुछ आदमी कोई भेंट करने के लिए आ रहे हैं और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जब गणेशू वाला जो बात आया कि उसका बेटा को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें ना गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। और वही वो जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो हमेशा के लिए खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है। कितना आदिवासी लड़की लोग को लव जिहाद के केस से बचा के हजार लड़की लोग को शादी करवाया है और आज के नौजवान जो है जो नशा कर रहे हैं सब लाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाता है, उनको नशा मुक्त करवाता है और फिर उसको कुछ रोजी रोटी में बैठाता है। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। और अभी जो बोले हैं कि तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। वो अपने संस्कारी लड़का है, ऐसा पूरा समाज जानता है, हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा है, सभ्य इंसान है। तो चंदन सिन्हा बोल रहे उनके पीछे हाथ धोते पड़ गया है, कैसे बोल सकते, क्यों पड़ गया उनके पीछे, किसकी साजिश है, किसके कहने पर, किसके इशारे पर? उन्होंने पीसी भी की थी ना इस पे। ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। कहे कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट, जो सबसे सहिष्णु भारत में माना जाता है, हम बहुसंख्यक होकर हम हिंदू सनातनी, यदि इतने हमें हमेशा सिखलाया गया कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल आगे प्रस्तुत कर दूं। हम उसी को लेके चल रहे हैं। कोई कुछ भी कर दे, सर तन से जुदा भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सहिष्णुता की हद अब तो यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। तो हम निवेदन करेंगे एक बार वकील साहब से कि आप एक अच्छे ढंग से बातों को रखिए। माँ होने के नाते ही डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच किया जाए कि वहाँ भैरव सिंह था कि नहीं। और जिस तरह मेरा बेटा को फंसाया जा रहा है, एकदम साजिश के ऊपर सरकार का दबाव में आकर ही प्रशासन ऐसे कर रहा है, तो वही हम सीबीआई जांच चाहते हैं। उनमें दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है सब आ जाएगा। सीबीआई जांच चाहते हैं हम। और सच्चाई धर्म के लिए जो लड़का हमेशा लड़ते रहता है उसको बराबर किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है। ऐसा अगर जो धर्म के लिए जो खड़ा होता है और उसके साथ ऐसा कोई करेगा तो फिर कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। एक भैरव सिंह ही है जो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ा है और हमेशा लड़ता और हमेशा लड़ता रहेगा। भैरव सिंह जिस उम्र में खेलने कूदने का उम्र होता है
उस उम्र में वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में डाल देना, एक बार नहीं कई बार इसको जेल में डाला गया है। उसका भविष्य चौपट करने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भैरव सिंह जी को जब जेल भेजा गया तो मुझे लगता है कि करीब पूरे झारखंड में 150 से 200 जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी विरोध प्रदर्शन का असर है कि सरकार और प्रशासन भयभीत है कि ये आदमी को कैसे दबाया जाए। अरे आप दबाइए, कोई अगर क्रिमिनल है उसको दबाइए, कोई अपराध करता है उसको दबाइए, कोई भ्रष्टाचारी है उसको दबाइए, लेकिन धर्म के लिए और समाज के लिए किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको दबाने का प्रयास न करें। हम सनातन धर्म के लोग अभी एकदम सजग हैं और एकदम पैनी नज़र से देख रहे हैं। और उसको छुड़ाने के लिए अगर सरकार इसको नहीं छोड़ती है, आप जांच करवाइए, लेकिन जांच का अब हम लोगों पर, यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, चाहे इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और भैरव सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर भैरव सिंह के खिलाफ अगर इसी तरह साजिश होती जाएगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे, आपस में बात करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम लोग रांची बंद का भी आह्वान